क्लास 10th जैसा कि हम केमिस्ट्री का वो पोर्शन पढ़ रहे थे, इसी केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेसन है हमारा सिलेबस में, वो है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। अब ये लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हमें क्या करना है, एक तो कार्बन के बारे में जानना है सबसे पहले, और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम आगे देखेंगे कितने कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमें जानना है। हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले, जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। चलो अब हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले हमें उस लेसन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब तक ना हमें यह पता होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं या हमें पढ़ना क्या है, तब तक हम किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। तो कार्बन इट इज एन एलिमेंट। इट इज एन एलिमेंट। यूं तो केमिस्ट्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली 113 से ऊपर के एलिमेंट्स है, फिर भी कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम जानेंगे। ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर इज 6। नाउ यू कैन ऑल्सो से, आप ये भी कह सकते हो, बता सकते हो कि Z इज इक्वल टू 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल Z से। तो ये एक एलिमेंट है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स। बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट almost in every matter. Almost in every matter. कार्बन को हम बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं क्योंकि तकरीबन ये हर मैटर के अंदर, हर चीज के अंदर यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए हमें इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स है, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा एलिमेंट है जो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है हैविंग 4 एज वैलेंसी, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। अब हमें पता होना चाहिए वैलेंसी किसको कहते हैं। नो द टर्म वैलेंसी, ये हम देखेंगे ये क्या है। अगर हम डेफिनेशंस पे जाते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे पास। जैसे एक डेफिनेशन ये भी है कि वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। यानी अगर किसी एटम को हम ले रहे हैं, फिर उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी, जिससे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। बट नाउअडेज जो आज हम देख रहे हैं, वैलेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared from the outermost shell of an atom. Outermost shell of an atom. वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गैन होंगे, लॉस कितने लॉस होंगे, और शेयर या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। अब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, बिकॉज क्यों, अगर हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 है, Z इज इक्वल टू 6। नाउ जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें जो पहली शेल है जिसको हम के शेल भी लिखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरी शेल है एल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जब हम ऑक्टेट रूल को देखते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तो दूसरी शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहां पे 4 है। नाउ ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जिसकी कमी है यहां पे, यही 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। दैट इज व्हाई द कार्बन हैज वैलेंसी 4, इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसके साथ साथ कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी इसलिए है क्योंकि इट हैज ए वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर, इतना डाइवर्स है, इतना वर्सटाइल नेचर है इसका कि इस दौर में ऑलमोस्ट मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर नोन। वर्सटाइल नेचर इसका इतना है कि तकरीबन हमारे पास 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड इस वक्त बाय नेम मौजूद हैं, जिन पे स्टडी हुई है, जिनको देखा गया है, इसलिए इसका वर्सटाइल नेचर है। इसके साथ साथ इट आल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। एक और प्रॉपर्टी है, यहां पे मैं लिखूंगा कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है? कैटेनेशन मीन्स, यानी इसमें क्या है, इसका एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा कैटेनेशन का मतलब यह है कि ये कंपाउंड्स बनाता है, सेल्फ लिंकिंग, यानी जिसमें कार्बन कार्बन की खुद की लिंकेज होगी। इसके साथ साथ ये कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे, सल्फर के साथ, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके साथ ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कैटेनेशन। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बन। अब यहां पे देखना यह है कि कार्बन एक बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, वर्सटाइल नेचर है इसका, मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स नोन है बाय नेम, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। अब बाकी एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी भी तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, यहां पे मैं एक बात आपको बताऊंगा। कार्बन ऑलमोस्ट एवरी मैटर में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन वाहिद एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेल्फ लिंकिंग है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, यानी कार्बन और कार्बन जुड़ के रहता है। अब कितना जुड़ेगा? इसमें 100 हजारों लाखों इस कार्बन चेन में कार्बन्स आपस में जुड़े रहते हैं। जब ये जुड़े रहते हैं, इसलिए अल्लाह ने इसको हर चीज में रख दिया, और हमारे लिए सबक बन गया कि अगर हम भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए भी आसानियां पैदा होंगी, हम भी हर चीज में नजर आएंगे, हमारा ज़हूर भी हर चीज में नजर आएगा, और जितना हम एक दूसरे से बिखर कर रहेंगे उतनी हम किसी चीज में नजर नहीं आएंगे, और हम नाकामियों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। जितना हमने हो सका, हमने जितना किया है, उसमें भी हमने अपने दिलो जान से कुछ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ कंटेंट पेश किया है। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो भी करेंगे, और हमें हमारा साथ भी देंगे, ताकि हम भी आपके लिए नए नए कंटेंट्स, नए नए सबक, नए नए कहानियां, नए नए किस्से और नए नए ये लेसन्स पेश कर सकें।